नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूजल जायसवाल और आप देख रहे हैं जेआरएफ विद सूजल। आपका स्वागत है आज की एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। आज की इस क्लास में हम अज्ञे जी की एक फेमस कहानी गैंग्रीन पढ़ने वाले हैं, जिसका एक नाम रोज भी है। इस कहानी का प्रकाशन एवं संकलन देख लेते हैं। यह कहानी लेखक के विपगाथा नामक कहानी संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1937 में हुआ था। यह कहानी मय शैली में लिखी गई है और यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मय शैली क्या होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कहानी के पात्र देख लेते हैं। इसमें लेखक स्वयं मौजूद है। मालती कहानी की नायिका है। महेश्वर उसका हस्बैंड है जो एक डॉक्टर है। टीटी नाम का एक बच्चा है जो मालती और महेश्वर का बच्चा है। कहानी का विषय देख लेते हैं। मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण है। मानव यंत्र सा जीवन, स्त्री जीवन की विवशता, स्त्री की निरस्ता, यांत्रिकता, घुटन का चित्रण, निरस और निर्जीव जीवन, दाम्पत्य जीवन की समस्या, स्त्री केंद्रित कहानी यह है। आइए इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। 2 भागों में यह कहानी लिखी गई है। कहानी के प्रथम भाग में कहानी की नायिका मालती, जो कि कहानी की मुख्य नायिका है। लेखक मालती का परिचय कराते हुए कहते हैं कि मालती मेरे दूर की रिश्तेदार अर्थात बहन है। मालती लेखक की बहन कम, लेकिन उनकी दोस्त ज़्यादा है। लेखक 4 सालों के बाद अपनी बहन से मिलने उसके घर आए हुए हैं। मालती अपने भाई मतलब दोस्त का औपचारिक स्वागत करती है। इतने दिनों के बाद मिले हुए भाई के स्वागत में उत्साह नहीं है, ना ही खुशी है। सिर्फ कर्तव्य पालन वह कर रही है। अपने घर आए हुए अतिथि की कुशलता भी नहीं पूछती है, लेकिन उसका ख्याल रखती है। आए हुए अतिथि को गर्मी न लगे, मालती सिर्फ संक्षिप्त में प्रश्नों के उत्तर देती है। लेखक को लगता है कि बचपन की जो चंचल और ज़्यादा बोलने वाली मालती थी, शादी के 2 वर्षों के बाद किस तरह से बदल गई है। वह एकदम चुप रहने लगी है। मालती का ऐसा व्यवहार लेखक को विचलित कर देता है। वर्षों बाद अपने बचपन का सबसे प्रिय दोस्त उसके घर मिलने आया है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। उससे खुलकर बात नहीं कर रही है। लेखक को लगता है कि मालती का व्यक्तित्व कहीं बुझ सा गया है। लेखक को लगता है जैसे इस घर पर कोई काला साया मंडरा रहा है और उस साये ने इस घर को पूरा ग्रसित कर रखा है। इस कारण यह पूरा घर निरसमय लग रहा है। मालती और लेखक के बीच बन रहे मौन को मालती का बच्चा रोकर तोड़ देता है। बच्चे को लेने के लिए वह दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि अर्थात लेखक एक तीखा प्रश्न उससे पूछते हैं। उसका भी उत्तर वह नहीं देती है, मानो उस पर किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। सिर्फ उत्तर में हूँ शब्द निकालती है। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। मालती का यह आचरण, उसकी उदासी, उसका यांत्रिक जीवन, उसकी निरस्ता, उसकी घुटन से पता चलता है मालती का जीवन किस तरह का है। सिर्फ 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन में मालती इतनी बदल गई है। मालती अपने कर्तव्य पालन को औपचारिकता से पूर्ण करती हुई प्रतीत होती है। उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। लेखक से किए गए संवादों में भी एक उत्साहहीनता, निरस्ता दिखाई देती है, जो खुलकर बोलती भी नहीं है। लेखक ने इसमें बाह्य वातावरण का भी वर्णन किया है, साथ ही मालती के माध्यम से व्यक्ति की मन स्थिति का भी चित्रण किया गया है। कहानी के दूसरे भाग में मालती के अंतर्द्वंद मन स्थिति का चित्रण आया हुआ है। लेखक मालती और उनके बचपन की स्मृतियों में खो जाते हैं। किस तरह मालती और वे खेलते कूदते थे और अब किस तरह की स्थिति मालती के जीवन में आई हुई है। मालती पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी। जब मालती के पिता किताबें लेकर आते थे तो उस किताब के पन्ने फाड़कर मालती फेंक देती थी। अब मालती पूर्णतः बदल गई है। लेखक को बचपन की मालती और अब की मालती में बहुत अंतर दिखाई देता है। शारीरिक जड़ता के साथ यांत्रिकता भी उसके जीवन में विवाह के बाद आ गई है। वैवाहिक जीवन में कुछ चीज़ों का अभाव भी व्यक्ति को निरस बना देता है। वैसे ही मालती के घर में पानी, सब्जी, नौकर, पति का हमेशा व्यस्त रहना आदि चीज़ों का अभाव हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। मालती पति के खाना खाने तक दोपहर 3 बजे तक और रात के 10 बजे तक भूखे पेट रहती है। पति के बाद ही वह भोजन करती है, अर्थात यह सब कार्य वह हर रोज करती है, बिना किसी बदलाव के। लेखक ने जिस तरह कहानी का शीर्षक रोज रखा है,
यही शीर्षक की सार्थकता है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का समय पर न आना, पति की व्यस्तता आदि बातों की मालती को आदत सी हो गई है। महेश्वर अपनी डॉक्टरी सेवा में बहुत व्यस्त है। उसे थोड़ा सा भी समय नहीं है कि वह अपने घर पर ध्यान दे सके। अस्पताल में गैंग्रीन के रोगियों को देखते देखते स्वयं वे मानसिक रूप से गैंग्रीन के रोगी बन गए हैं। इसमें महेश्वर और मालती तो समय के चक्र के अनुरूप चल रहे हैं, जैसे सिर्फ उनको दिन काटने हो ऐसा लगता है। उनके जीवन में उन दिनों का कोई महत्व ही नहीं है। घंटे की खड़कने की बात आई है जिस पर अपना काम चलता रहता है। घंटे की जाने वाली गिनती मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है। कहानी के इस भाग में संवाद कम, लेखक का निरीक्षण ज़्यादा देखने को मिलता है। महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या का चित्रण है। गैंग्रीन पीड़ित रोगियों को ठीक करना, रोगियों की मृत्यु, उनके शरीर का एक हिस्सा निकाल देना आदि का वर्णन इसमें आता है। यहाँ लेखक का ध्यान सिर्फ मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर ज़्यादा है। घर का और मालती के छोटे छोटे व्यवहार का वर्णन इसमें आता है। अतिथि और महेश्वर घर के आंगन में बैठे हुए हैं। मालती घर के भीतर बर्तन मांज रही है और बच्चे को संभाल रही है। बच्चे की गिरने पर उसका चीखना और मालती का भागते हुए बच्चे को उठाना आदि बातों का बड़ी सूक्ष्मता से वर्णन लेखक ने इस कहानी में किया है। घर पर काम करने वाली नारी की पीड़ा का चित्रण भी इस कहानी में आया हुआ है। कहानी का अंत 11 बजे की घंटा नाद से होता है। मालती के मुंह से करुण स्वर 11 बज गए हैं। यह घंटे गिनना मालती के जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। इस कहानी में लेखक ने वैवाहिक जीवन में नारी की घुटन, सीमित संसाधनों में उदासी और निराशा का चित्रण किया है। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर के किसी हिस्से में गैंग्रीन हो जाता है तो उस हिस्से को काटकर फेंक दिया जाता है और एक नया जीवन शुरू किया जाता है। लेकिन अगर पूरा जीवन ही गैंग्रीन हो जाए तो फिर क्या किया जाए? क्या डॉक्टर महेश्वर मालती के जीवन के इस गैंग्रीन का इलाज कर सकेंगे या वे करने में समर्थ है? स्त्री जीवन किस तरह पुरुष से जुड़कर रहता है। रोज वही कार्य करते हुए वह सिर्फ अपने आप को ढोती जाती है। अपने बचपन के दोस्त के साथ वह खुलकर अपना दुख और सुख दोनों भी प्रकट नहीं कर पाती। ऐसा क्यों हुआ है? यह बहुत बड़ा सवाल है। लेखक को विचलित सा आभास होता है। मालती के बदलाव का कारण क्या हो सकता है, ऐसा लेखक सोचने लगते हैं। विवाह के कुछ वर्ष बाद स्त्री जीवन में इतनी जड़ता क्यों आ जाती है? स्त्री की कर्तव्य परिणयता यहाँ मुख्य है। स्त्री का बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय क्या है और क्या मालती जुड़ना नहीं चाहती? लेखक ने प्रश्न पाठकों के सामने रखे हैं। यह कहानी में आया हुआ मनोदशात्मक चित्रण है जिसे कहानीकार ने सफल बनाने का प्रयास किया है। इसी के साथ यह कहानी हमारी समाप्त होती है। यूनिट 7 के अंतर्गत आने वाली अभी तक हम 12 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो कहानियाँ नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। यूनिट 7 हिंदी कहानी के नाम से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर एक एक करके हम 21 कहानियों को कवर कर लेंगे। और जैसे ही हम ये कहानियाँ पढ़ लेंगे, इन कहानियों की PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी एक और इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए JRF विद सूजल। नमस्ते।